जो आने वाले जो सीज़न है, दिवाली है या अन्य त्यौहार हैं, जिसको देखते हुए शहरी क्षेत्रों में काफ़ी भीड़-भाड़ आ रही है। उसको देखते हुए मैंने जितने भी हमारे संभाग में इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, रुड़की हुआ, उनके ARTOs को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ियाँ हों, उनसे मीटिंग कर लें और उनके माध्यम से ये बता दें कि जितना भी गाड़ियाँ चलें वो निरंतर चलें और समय के अनुसार चलें, जैसे कि हमारी सिटी बसेस हैं। दूसरा, जो ये मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा और इनकी वजह से जो जाम की स्थिति बन रही है, जिससे अन्य गाड़ियाँ या हमारी सिटी बसें का सही तरह से संचालन नहीं हो पा रहा, उसके विरुद्ध कड़ाई से अभियान चलाएं, जिसके अंतर्गत पिछले 2 दिन के अंदर हमने 150 से अधिक गाड़ियों के चालान किए हैं और 50 से ऊपर जो ई-रिक्शा हैं उनको सीज़ किया है। इसके अलावा जितने ई-ऑटो हैं या ऐसे विक्रम हैं जो कि अपनी जगह ना खड़े होकर कहीं पर भी जंक्शन पर सवारियां भर रहे हैं, उनके लिए भी एक नोटिस प्रेषित कर दिया है और उनके प्रधान को बुलाकर उनको बता दिया गया है कि इनका संचालन इस तरह से किया जाए कि कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। एनफोर्समेंट और जो हमारे SP ट्रैफिक हैं, उन दोनों के बीच में आपस में समन्वय चलते हुए हम ये निश्चित कर रहे हैं कि जो भी नए एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई दुकानें खुली हुई हैं या दिवाली के टाइम ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भीड़ के इकट्ठे होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। दूसरा, गाड़ियों का संचालन इस तरह से किया जाए कि कोई भी गाड़ियाँ भीड़ को देखते हुए वहाँ इकट्ठी झुंड बनाकर खड़ी ना हो, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो। और हमारे द्वारा नो पार्किंग एरिया में भी गाड़ी खड़ी करने पर चालान किए जा रहे हैं और आपके माध्यम से बता दें कि नो पार्किंग एरिया में किसी भी गाड़ी को खड़े करने से या ट्रैफिक अवरुद्ध करने से उनका चालान फिर पेनल्टी देकर नहीं होगा, उनको कोर्ट में ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसी गाड़ी पाई गई जो कि बहुत देर तक खड़ी हुई है और ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उस पर 1 घंटे का 50 रुपये के हिसाब से, अगर 2 दिन से खड़ी है तो उसको कैलकुलेट करके उनको नोटिस भेजा जाएगा। आपके माध्यम से भी मुझे एक आध मामलों का पता चला है। अगर कोई भी सार्वजनिक सेवा के जो वाहन हैं या फिर विक्रम या ऑटो वाला सीज़न को देखते हुए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने का प्रयास करेगा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि RTO ऑफिस में कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे RTO देहरादून का फेसबुक है, जिस पर भी अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी गाड़ी का नंबर दीजिए और हमें समय बताइए कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा किराया लिया गया है, उसके ना सिर्फ नोटिस भेजा जाएगा बल्कि हमारे ऑफिस से कॉल भेजकर उसको ऑफिस में तलब किया जाएगा और सही शिकायत पाने पर उस पर गंभीर कार्रवाई करी जाएगी। कि हमारी जो सेवाएं चल रही हैं, हमारी 3-4 तरह की सेवाएं चलती हैं जो देहरादून से पहाड़ की ओर, पहाड़ से देहरादून की ओर आते हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेवा है जो हमारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि TGMA हुए, GMA हुए, वो बसेज़ हमारी 3-4 जगह से संचालित होती हैं, जैसे चूना भट्टा हुआ और जैसे कि हमारे ISBT हुआ। यहाँ से और रिस्पना पुल से जितनी भी सवारियों को पहाड़ पर जाना है, उनके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज़ हैं। रोडवेज़ की बसेज़ में हमारी ARM से बात हो चुकी है और उनके द्वारा भी कहा गया है कि पहाड़ पर जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज़ हैं। इसके अलावा जो यात्री हमारे यहाँ पर देहरादून में आ जाएंगे, उनको लोकल गंतव्य स्थान तक जाने के लिए हमारे पास जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ओमनी बसेज़ या टाटा मैजिक हैं, उनके जो प्रधान हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनकी निरंतर सेवा चलाई जाए और किसी भी दशा में ओवरलोडिंग की समस्या दिखनी नहीं चाहिए। इसके अलावा सिटी बस के प्रधानों को भी बता दिया गया है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हमारी वाहन सही तरीके से चलेंगे। इसकी निगरानी के लिए हमारी 6 एनफोर्समेंट टीम्स लगी हुई हैं। कहीं पर भी अगर हमारी एनफोर्समेंट टीम को ये समस्या दिखती है तो हम तुरंत चालान कर रहे हैं और उनको नोटिस भी प्रेषित कर रहे हैं।